राम राम साहब। जन जागृति संगठन के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले करीब 1.5 साल से आप लोगों के सामने अपना डेली एक वीडियो प्रस्तुत करता हूं, और मैंने पहले कई बार कहा है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो बोएगा वो काटेगा। तो आज आपके सामने हमारे एक कर्मठ, बहुत ही होनहार एक जवान, सिपाही या अधिकारी, कैसे भी आप समझो, हमारे गांव देवरण के भुट्टो राम जी ने एक बहुत ही सराहनीय काम किया है। और ये कहते हैं कि जो करता है वो भरता है। उन्होंने पहले देश की सेवा की, अपने सेना में रह कर के अपनी मातृभूमि की रक्षा की। उसके बाद में रिटायरमेंट आने के बाद में हमारे हिंडौन सिटी के अंदर एक स्कूल की बस के ऊपर 11,000 केवी का एक तार टूट करके गिर गया, और भुट्टो राम जी ने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा करके और उस बस को और बस के अंदर बैठे हुए बच्चों को है जो सुरक्षित निकाल दिया। उन्होंने अपने हाथ से उस तार को फेंक करके और दूर फेंक दिया, जिसके कारण उन्होंने अपना एक हाथ है जो खो दिया। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि भुट्टो राम जी आप इसी तरीके से समाज के लिए, देश के लिए हित के काम करते रहें। भगवान आपका भला करेगा। ये कहते हैं कि आप किसी का भला करोगे तो भले का उल्टा लाभ मिलता है। तो आज भुट्टो राम जी को लाभ मिला है उस बात का। और आप किसी पर अगर दया करोगे तो आपको वो याद करेगा। तो इन्होंने जिन बच्चों के ऊपर दया की थी और अपने आप को दाव के ऊपर लगा दिया था, नहीं तो हो सकता है कि उस बिजली के तार को जब इन्होंने झटका दे करके फेंका था तो हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी जा सकती थी। लेकिन जब तक वो स्कूल और वो बच्चे जिंदे रहेंगे, इनको हमेशा याद करते रहेंगे। और मैं यहाँ तक भी कहना चाहता हूँ कि शायद हो सकता है ये अपना पूर्ण जीवन निवारण करके और अपना स्वर्गवास को भी अगर पधार जाएंगे, तब भी इसको समाज, एरिया और देश याद करता रहेगा कि भुट्टो राम ने एक ऐसा सराहनीय काम किया था कि जिसने कम से कम 50-60 बच्चों की ज़िंदगी को पुनः दान दिया, उनकी ज़िंदगी को बचा दिया। नहीं तो वो सारे बच्चे उस गाड़ी के अंदर जल कर के और राख हो जाते। लेकिन ईश्वर ने इनको सद्बुद्धि दी, और उस सद्बुद्धि के कारण इन्होंने जो ऐसा सराहनीय काम किया। तो मैं तो हर आदमी से कहता हूँ कि आप किसी के काम आ जाओ। ये ज़िंदगी जो भगवान ने दी है, 184 योनियों में भोगने के बाद में मनुष्य देह मिलती है। और मनुष्य देह इसलिए मिलती है कि आप ऐसे काम करो कि जो आप परमात्मा को प्यारे हो जाओ और आप जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। तो भलाई इसी में ही है कि आप अच्छे काम करो। भुट्टो राम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भाई, समाज को मत भूल जाना। इस समाज ने और हमारे गौरव सेनानियों ने साथ दिया है, तब जा कर के आपको 15 अगस्त के ऊपर अपने ज़िला हेडक्वार्टर के ऊपर एसपी और कलेक्टर ने आपको सम्मानित किया है। तो ये सम्मानित करने का श्रेय हमारा ये गौरव सेनानियों को जाता है और समाज को जाता है। नहीं तो आप 2-3 साल से आपने पहले ये काम किया था, लेकिन समाज के संगठन के कारण ही आपको सम्मानित किया गया है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप समाज को और गौरव सेनानियों को नहीं भूलना है। आपको अगर याद होगा तो मैंने 2-3 दिन पहले एक बात कही थी कि अगर खाना नहीं पचेगा तो बीमारियां बढ़ेंगी, अगर खाना पचेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, अगर पैसा नहीं पचेगा तो दिखावा बढ़ेगा, और प्रशंसा अगर नहीं पचेगी तो अहंकार आएगा। इसलिए मैं भुट्टो राम जी आपसे कहता हूँ कि आपकी प्रशंसा हुई है तो इसको अहंकार में नहीं बदली करना है। मैं सर्व समाज से, विद्वानों का, सबका नाम इसलिए लेता हूँ
कि मेरे अंदर अहंकार ना आए। मैं बात इसलिए कहता हूँ कि मैं जब तक कहूँगा नहीं तब तक आपकी समझ में कैसे आएगी। दूसरा है, इसी में मिलता जुलती बातें कि अगर राज नहीं पचता है तो उसके लिए क्या है, खतरा बढ़ जाता है। अगर बात नहीं पचती है तो चुगली बन जाती है, और आपकी कोई अगर निंदा करता है तो बैर बन जाता है। इसलिए निंदा को पचाने की कोशिश करें। अगर निंदा को नहीं पचाएंगे तो आपका बैर बन जाएगा। सुख को नहीं पचाओगे तो पाप बढ़ जाएगा, और अगर दुख को नहीं पचा पाओगे तो आप खुद ही मतलब डाउन होते चले जाओगे। इसलिए जो भी चीज़ें हैं उनको पचाने की क्षमता रखें। और मेरा आप लोगों से बारंबार यही निवेदन है कि अच्छा काम करो, फालतू के खर्चों को बंद करो और शिक्षा के ऊपर पैसा लगाओ। मेरा एक ही नारा है कि फालतू खर्चों को बंद करना है और शिक्षा के ऊपर पैसा लगाना है। मैं पुनः तहे दिल से आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि आप मेरी अगर इस बात के ऊपर गौर करेंगे तो आप एक तरीके से स्वर्ग के अंदर रहेंगे। राम राम साहब। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। पुनः तहे दिल से आपके लिए बहुत बहुत राम राम साहब।